सुप्रभातम बच्चों, मैं महेश गौतम शिव ज्योति एजुकेशनल ग्रुप कोटा से। बच्चों, आज हम कक्षा 6 का 8वां पाठ सुप्तिस्त बक सुक्तियों का गुलदस्ता पेज नंबर 46 से पढ़ेंगे। आइए बच्चों, कक्षा 6 अष्टम पाठः 8वां पाठ सुप्तिस्त बक। इस्तबक का अर्थ है गुलदस्ता। सुक्ति, सुक्तियों का, सुक्ति कहते हैं सु मतलब अच्छे, उक्ति मतलब कही हुई, अच्छे कही हुई बात, इनका गुलदस्ता है। अर्थात अच्छे कहे हुए वचन हैं, अच्छी कही हुई बातें हैं। पेज नंबर 46। बच्चों, अपनी पुस्तिका के पेज नंबर 46 निकालिए और सुक्तिस्तबक पाठ को पढ़ना प्रारंभ करते हैं। बच्चों, सुक्तिस्तबक इस पाठ में क्या है? इस पाठ में ऋषि मुनियों ने, विद्वानों ने कुछ अच्छी अच्छी बातें कही है जिनको जीवन में धारण करना चाहिए, जीवन में अपनाना चाहिए, उनके बारे में बात की गई है और बताया गया है कि व्यक्ति को कैसा होना चाहिए और क्या क्या चीज़ें ग्रहण करनी चाहिए। अर्थात आपके लिए बहुत ही उचित और बहुत ही अच्छा पाठ है। आइए बच्चों, पाठ को पढ़ना प्रारंभ करते हैं। उद्यमेन ही सिद्ध्यन्ति कार्याणि न मनोरथे, न ही सुप्तस्य सिंहस्य प्रविशन्ति मुखे मृगा। जैसा कि उच्चारण करके बताया, आप भी उच्चारण करेंगे। उद्यमेन ही सिद्ध्यन्ति कार्याणि न मनोरथे, न ही सुप्तस्य सिंहस्य प्रविशन्ति मुखे मृगाः। अर्थ देखिए बच्चों, उद्यमेन परिश्रम से, ही निश्चित ही, सिद्ध्यन्ति सिद्ध होते हैं, कार्याणि कार्य, न नहीं, मनोरथे मन की इच्छा से नहीं। परिश्रम से ही कार्य सिद्ध होते हैं, मन की इच्छा से नहीं। अर्थात बच्चों, परिश्रम करने से ही कार्य पूर्ण होंगे, कार्य करना पड़ेगा तभी पूर्ण होगा, मन की इच्छा से नहीं होगा। एक जगह बैठ जाएं और सोचने लगे कि ये कार्य हो जाएगा, वो स्वतः नहीं होगा, उस कार्य को करना पड़ेगा तभी वह पूर्ण होगा। न ही सुप्तस्य सिंहस्य, जिस प्रकार सुप्तस्य सिंहस्य सोए हुए शेर के, प्रविशन्ति मुखे मृगा, प्रविशन्ति प्रवेश, न नहीं मुखे मृगा, मृगा कहते हैं हिरण को, मुखे मुख में, जिस प्रकार से सोते हुए शेर के मुंह में मृग हिरण प्रवेश नहीं करते। अर्थात उसे परिश्रम करना पड़ता है। अगर शिकार करना है शेर को तो उसे उठना पड़ेगा, दौड़ना पड़ेगा, पकड़ना पड़ेगा, फिर वो शिकार को खाएगा। अर्थात उसे परिश्रम करना पड़ा। और एक जगह बैठे रहने से, सोचने से कार्य नहीं हुआ, शेर को भी परिश्रम करना पड़ता है। अर्थात हर व्यक्ति को परिश्रम करना पड़ता है। जैसा कि हिंदीयत में लिखा हुआ है, कार्य परिश्रम करने से सिद्ध होते हैं, पूरे होते हैं, इच्छाओं से नहीं। इच्छा कर ली, उससे पूरे नहीं होंगे। जिस प्रकार सोए हुए शेर के मुख में पशु स्वयं प्रवेश नहीं करते, उसे परिश्रम करके स्वयं अपना शिकार ढूंढना पड़ता है और खाना पड़ता है। आगे, पुस्तके पठितः पाठः जीवने नैव साधित किं भवेत् तेन पाठेन जीवने यो न सार्थक। कितनी अच्छी बात कही है बच्चों। पुस्तके, पुस्तक में, पठितः पढ़े हुए, पाठः पाठ को, जीवने जीवन में, नैव साधित साधा नहीं गया, उपयोग में नहीं किया गया। अर्थात प्रथम पंक्ति का अर्थ देखेंगे कि पुस्तक में पढ़े हुए पाठ का अगर जीवन में नहीं साधा गया, जीवन में उसके भावार्थ को प्रयोग नहीं किया, किम भवेत् तेन पाठेन, तो क्या होगा उस पाठ को पढ़ने से, जीवने यो न सार्थक, जिसको जीवन में उपयोग ही नहीं किया। उस पाठ को पढ़ने से क्या फ़ायदा जिसका आपने जीवन में उपयोग ही नहीं किया। अर्थात पाठ को पढ़ने पे जो अपने को ज्ञान मिलता है, जो अपने को शिक्षा मिलती है, उसे जीवन में अपनाना चाहिए, उपयोग करना चाहिए। जैसा कि हिंदीयत में लिखा हुआ है बच्चों, पुस्तक में पढ़े गए पाठ को अगर जीवन में नहीं साधा गया, व्यवहार में लाया गया, तो ऐसे पाठ से क्या लाभ जो जीवन में सार्थक ही नहीं हो पाया। अर्थात जो शिक्षा आपको मिलती है उसे ग्रहण करना चाहिए और उसको अपने मानव जीवन में उपयोग में लाना चाहिए। अगला श्लोक,
प्रियवाक्ये प्रदानेन, प्रियवाक्ये प्रदानेन सर्व तुष्यन्ति मानवा, तस्मात् प्रिय ही वक्तव्यम, वचने का दरिद्रता। प्रिय वाक्य प्रदानेन, प्रिय वाक्य बोलने से, प्रदान करने से, सर्व तुष्यन्ति मानवा, सभी मनुष्य, मानव का अर्थ है मनुष्य, तुष्यन्ति प्रसन्न होते हैं। अर्थात प्रिय वाक्य बोलने से, प्रिय वाक्य प्रदान करने से सभी मनुष्य प्रसन्न होते हैं। तस्मात् प्रिय ही वक्तव्यम, तस्मात् इसलिए, प्रियम ही वक्तव्यम, प्रिय ही बोलना चाहिए। वचने का दरिद्रता, वचने बोलने में एक दरिद्रता, कंजूसी क्यों, बोलने में कैसी कंजूसी? जैसा कि हिंदी में देखेंगे, प्रिय वाक्य बोलने से ही मानव प्रसन्न होते हैं, इसलिए प्रिय वाक्य ही बोलना चाहिए। प्रिय वाक्य बोलने में कैसी कंजूसी? प्रिय वाक्य बोलने से सभी मनुष्य प्रसन्न होते हैं, इसलिए प्रिय वचन ही कहना चाहिए। भला बोलने में कैसी गरीबी, अर्थात कंजूसी नहीं दिखाना चाहिए। व्यक्ति को हमेशा प्रिय बोलना चाहिए, अच्छा बोलना चाहिए। आगे, गच्छन् पिपीलको याति योजनानां सतान्यपि, अगच्छत् वेन्तेयो अपि पदम एकम न गच्छति। उच्चारण कीजिए दोबारा। गच्छन् पिपीलको याति योजनानां सतान्यपि, अगच्छन् वेन्तेयो अपि पदम एकम न गच्छति। गच्छन् जाता हुआ, पिपीलिका चींटा, जाता हुआ चींटा, याति जाता है, योजनानां सतान्यपि सैकड़ों योजन तक चला जाता है। अर्थात जाते हुए चींटे होते हैं, जाते हुए जो जाते रहते हैं वो सैकड़ों योजन तक चले जाते हैं। अगच्छन् वेन्तेयो अपि, नहीं जाता हुआ, अगच्छन् नहीं जाता हुआ, वेन्तेयो, वेन्तेय का अर्थ है गरुड़। जो आपने गरुड़ बाज देखा है उसे कहते हैं संस्कृत में वेन्तेय। अपि भी पदम एकम न गच्छति, एक पद भी नहीं जाता, अर्थात जो बेटा ही रह जाता है। आपने बचपन में कहानी सुनी होगी, जो बेटा रहता हाथ बांधकर बेटा ही रह जाता है, जो लगातार चलता रहता है निश्चित मंजिल पाता है। अर्थात जाता हुआ चींटा सैकड़ों योजन तक चला जाता है और एक जगह बैठा हुआ गरुड़ बेटा ही रह जाता है। जैसा कि हिंदी अर्थ में लिखा हुआ है, चलता हुआ चींटा भी सैकड़ों योजन आगे चला जाता है, किंतु न चलता हुआ गरुड़ भी एक कदम तक आगे नहीं जाता। अर्थात वो बेटा का बेटा ही रह जाता है, एक जगह ही स्थित रह जाता है। और जो आपने चींटा देखा होगा, चींटियाँ देखी होगी, वो जाती रहती है, चलती रहती है, वो निश्चित ही अपने लक्ष्य पर पहुँच जाती है। अर्थात इससे क्या शिक्षा मिलती है कि व्यक्ति को मेहनत करते रहना चाहिए, आपको अपनी पढ़ाई जारी रखना चाहिए, तभी आप अच्छे से लक्ष्य पे पहुंच पाओगे। आगे, काकः कृष्णः पिकः कृष्णः को भेद पिक काकयो, वसंत समये प्राप्ते काक काक पिक पिक। दोबारा उच्चारण कीजिए मेरे साथ। काकः कृष्ण पिकः कृष्ण को भेद पिक काकयो, वसंत समय प्राप्ते काक काक पिक पिक। हिंदी जानेंगे। काकः कोए को कहते हैं, कृष्ण काला, पिकः कोयल अर्थात नर कोयल, कृष्ण काला। को भेद, क्या भेद है? पिक काकयो, कोयल और बोलो, कोयल और कौवे में। वसंत समय प्राप्ते, वसंत समय प्राप्त होने पर, वसंत ऋतु के आने पर, काक काक पिक पिक, कोयल कोयल ही है और कौवा कौवा ही है। इससे यहाँ पर क्या अर्थ स्पष्ट हो रहा है? इसका अर्थ यह है कि जब वसंत ऋतु आ जाती है तब कोयल तो अपना मधुर स्वर से पीऊ पीऊ का उच्चारण करती है, लेकिन कौवा तो काक काक ही करता रहता है। काका कृष्ण, कौवा काला, पिका कृष्ण, कोयल काला। को भेद, क्या भेद है कोयल और कौवे में? वसंत समय प्राप्त है, जब वसंत ऋतु प्राप्त होती है, जब वसंत ऋतु आती है, तब कौवा तो कौवा ही है और कोयल कोयल ही है। अर्थात उनके स्वर में बहुत भेद है, उनका स्वर का जो उच्चारण है वो बहुत अच्छा है। कोयल कितने मधुर स्वर में बोलती है और कौवा
कर्कश ध्वनि काक काक करता रहता है। जैसा कि हिंदी में लिखा हुआ है, कौवा भी काला होता है और नर कोयल भी काला होता है। दोनों का रंग बराबर है, दोनों ही काले हैं, दोनों दिखते भी एक जैसे ही हैं। फिर भला कोयल और कौवे में कैसा अंतर, उन दोनों में क्या अंतर है, क्या डिफरेंस है? वसंत का समय आने पर, जब वसंत ऋतु आती है, तब कौवा ही पहचाना जाता है, अर्थात उसके स्वर से, उसकी कर्कश ध्वनि से, और कोयल ही अर्थात मीठा गीत सुनाने वाला ही होता है। बच्चों, आशा करता हूँ मेरे द्वारा पढ़ाया हुआ पाठ आपको समझ आया होगा। धन्यवाद।